देखो, अकाउंटिंग में पार्टनरशिप का कंसेप्ट आता है। अकाउंटिंग में पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है कि इसमें एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर्स क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप दो पर्सन के बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके थ्रू कोई भी पर्सन आपस में क्या करते हैं, कोई भी मतलब पार्टनरशिप करते हैं और किसी बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। टाइप ऑफ पार्टनर्स, कई तरह के पार्टनर्स होते हैं। एक्टिव या मैनेजिंग पार्टनर, स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल और अनस्टेंसिबल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल्स होल्डिंग आउट पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, माइनर एज ए पार्टनर। इस तरह के पार्टनर होते हैं। पहला है एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर, जो फर्म में कैपिटल में, प्रॉफिट लॉस में कंट्रीब्यूशन देते हैं, कंडक्ट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं बिजनेस का। जब ये फर्म को रिज़ाइन करता है तो उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो थर्ड पार्टी के लिए भी वो लायबल होगा। अगर मान लो कोई पार्टनर है, आज उसने हमारा 26 फ़रवरी को मान लो उसने रिज़ाइन दे दिया और उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, सबको नोटिस नहीं दिया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो थर्ड पार्टी उसको कहेगी कि हमें तो पता ही नहीं था कि आपने रिज़ाइन किया है, तो आप भी हमारे इस काम में क्या हो, लायबल हो। ठीक है आप भी हमारे लॉस को भरपाई करो। तो एक्टिव पार्टनर को जब भी रिज़ाइन करना होता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी है। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, जो कैपिटल प्रॉफिट लॉस में कंट्रीब्यूशन करेगा बट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लोग इसे जानते ही नहीं है, उसको रिटायरमेंट के टाइम पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता है। वो बाउंड है दूसरे पार्टनर की एक्टिविटी के लिए, वो बाउंड भी होता है। स्लीपिंग वो कर रहा होता है, मतलब सोया पड़ा होता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस में उसका हिस्सा होता है। नेक्स्ट है नॉमिनल और अनस्टेंसिबल पार्टनर, नो कंट्रीब्यूट, ना तो पार्ट कैपिटल में ना प्रॉफिट और लॉस में क्या करता है, हिस्सा देता है। ही ओनली गिव हिज नेम टू पार्टनरशिप, सिर्फ उसका पार्टनरशिप में नाम लिखा होता है, वो उसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। नो हैव, उसका ना ही कोई रियल इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, बट ही इज़ लायबल टू आउटसाइडर एज ए एक्चुअल पार्टनर, बट वो एक्चुअल पार्ट, क्योंकि कोई रईस हो, कोई रिच आदमी हो, वो पार्टनर तो बन जाता है। प्रॉफिट लॉस में हिस्सा नहीं है, कैपिटल नहीं देता, लेकिन लॉस हो जाए थर्ड पार्टी के लिए कोई भी लायबिलिटी, वो लायबल होगा, क्योंकि वो क्या है, एक तरह से सोशल रिफॉर्मर है। नेक्स्ट है पार्टनर बाय एस्टोपल या होल्डिंग आउट कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है। वह अपने वर्ड्स और कंडक्ट से दूसरे को ये विश्वास दिलवाए कि वह पार्टनर है। पार्टनर बाय एस्टोपल्स क्या है, वो अपने कुछ ऐसे वर्ड करे, आई एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म, अगर उसके वर्ड और कंडक्ट से दूसरे को विश्वास हो जाए कि वो पार्टनर है, तो पार्टनर बाय एस्टोपल्स। दूसरी पार्टी रिप्रेजेंट करे, उसने क्रेडिट पार्टनर समझ के उस पर्सन को दिया है। दूसरी पार्टनी मतलब पार्टनर बाय स्टॉपर्स का क्या मतलब होता है, मैंने कहा कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, इस पार्टनरशिप का पार्टनर हूँ, दूसरी भी कंपनी ये कहे कि हाँ मैंने इसको पार्टनर मान लिया है और मैंने पार्टनरशिप के बिहाफ पर इसको पैसे दे दिए हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय एस्टोपल या होल्डिंग आउट कंडीशन। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, प्रॉफिट में पार्टनरशिप में शेयर रखता है, लॉस में कोई हिस्सा नहीं रखता। माइनर एज पार्टनर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो माइनर है वो बाकी सभी के पार्टनर के कंसेंट से पार्टनर बन सकता है, वो प्रॉफिट में हिस्सा शेयर ले सकता है तथा कंपनी के डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन कर सकता है। उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि माइनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, नॉट डिटरमाइन होती है, या पार्शियल लिमिटेड होती है, पार्शियल अनलिमिटेड होती है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है माइनर की। जब वह मेज़र हो जाता है तो उसको मेज़र होने के 6 मंथ के अंदर पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि वो रेगुलर पार्टनर रहना चाहता है, अब रेगुलर पार्टनर रहना चाहता है या वो रिज़ाइन देना चाहता है। जब वो मेज़र हो जाए, मान लो आज अभी वो 17.5 ईयर्स का है, अब 6 महीने बाद वो 18 साल का हो जाएगा, अब वो मेज़र हो गया, तो मेज़र होने के 6 मंथ के अंदर उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि वो माइन रहना चाहता है या उस कंपनी को छोड़ना चाहता है। अगर वो नोटिस नहीं देता तो थर्ड पार्टी के लिए अनलिमिटेड लायबल हो जाएगा। आफ्टर मेजर वह केस और सूट अगेंस्ट डाल सकता है, बट ओनली आफ्टर आफ्टर मेजर वह केस या सूट अगेंस्ट डाल सकता है, रिमेनिंग पार्टनर बट ओनली आफ्टर, बिफोर नहीं। मतलब क्या है कि जो माइनर होता है ना, वो मेजर बनने के बाद अगर उसके साथ कुछ गलत बिहेव होता है तो वो बाकियों के खिलाफ क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, थर्ड पार्टी के लिए केस फाइल कर सकता है, बट वो मेजर होने के बाद कर सकता है, माइनर होते ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको केस और सूट डालने की किसी के खिलाफ माइनर एज में परमिशन नहीं होती है।
अदर पार्टनर्स क्या होता है? सीक्रेट पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर्स, लिमिटेड पार्टनर्स। सीक्रेट पार्टनर वो नाम पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं होता सीक्रेट पार्टनर का। आउटगोइंग जो अपनी इच्छा के बिना डिसोल्यूशन के छोड़ देता है। आउटगोइंग जब मर्जी आए जब मर्जी चला जाए। लिमिटेड पार्टनर ओनली कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक लायबिलिटी होना, कोई प्रॉफिट में हिस्सा रखता है। उसके पास एक्सेस कैपिटल थी, उसने पार्टनरशिप को दे दी, बस कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करेगा, प्रॉफिट लॉस में कोई हिस्सा नहीं होगा।